भगवान। भगवान कभी-कभी सोचता होगा कि भैया धरती पे जितने भी लोग हमने पैदा किए, इनको चैन नहीं है। ये सब कुछ एडवांस में चाहते हैं। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर की चिंता पहले सताने लगी कि हाय दिसंबर कैसा होगा? अभी दिसंबर आएगा तो कहेंगे जनवरी अच्छा कर दो, जनवरी आएगा तो कहेंगे फरवरी अच्छा कर दो। भगवान कई बार सोचता होगा कि अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी 2 महीने का बच्चा है और पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा बड़े होके इंजीनियर बनना। अरे बनेगा तो 18 साल बाद। तो अभी से भगवान के ऊपर बोझ डाल दिया, भगवान इसको इंजीनियर बना देना। मम्मी आई, मम्मी बोली डॉक्टर बना देना। अभी बेचारा 2 महीने का बच्चा नहीं है और मम्मी बोले डॉक्टर बनाओ, पापा कह रहे इंजीनियर बनाओ, दादी कह रही हवाई जहाज उड़ा देगा। भगवान भी सोचता होगा अब इनकी इच्छाएं तीनों की अलग अलग हैं। इन्होंने हमारे दरबार में तो तीनों इच्छाएं रख दी। अब भैया ये बड़ा तो हो जाए तभी तो डॉक्टर इंजीनियर या पायलट बनेगा। लेकिन एडवांस में बुकिंग करा लेता आदमी। और ऐसे ही आप भी हैं, कुंभ राशि के जो जातक हैं अभी से लग गए होंगे कि दिसंबर भगवान बढ़िया कर देना, दिसंबर में कोई कमी मत छोड़ना। साल जा रहा है, जाते जाते भगवान सब दे दे रहा है। जो बचा कुचा था जनवरी से लेके दिसंबर तक का सारा माल हमको दिसंबर में दे देना, कुछ छूट न जाए। है ना? ऐसा कर रहे होंगे ना? हमारे सारे कर्जे उतर जाएँ ताकि हम नए साल में सुकून से जाएँ। हमारी शादी हो जाए ताकि हम नए साल में हनीमून पे जाएँ। हम पास हो जाएँ ताकि नए साल में हमारी नौकरी लग जाए। हमारा घर बनवा देना ताकि नए साल में पहले दिन हम वहाँ जाके उद्घाटन करें घर में और गृह प्रवेश कर लें। हमारा ये कर देना, हमारा वो कर देना। भगवान भी झंझला जाता है, कहता भैया नया साल धरती पे आ रहा है और इधर स्वर्गलोक में घंटी बजी जा रही है फरमाइशों की। लेकिन भगवान है, शक्तिशाली है तो कहता है लो तुमको देते हैं। तो भैया कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, दिसंबर में उनको मिलेंगे सफलता के कुछ संकेत। भगवान कह रहे हैं थोड़ा हम कर रहे हैं, थोड़ा तुम कर लो, 50-50। सब कुछ हमारे ऊपर ना डालो, मज़ा तो तुम ही लोगे। हैं 1 करोड़ रुपया कमाओगे तो क्या 90 लाख भगवान को तो देने ही आओगे। 1 करोड़ कमाओगे तो 1000 रुपया दे के आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 दे दोगे। बाकी 98 लाख अपने बैंक में। गलत ही सही, भगवान कह रहा है थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी हम करें, या फिर 50-50 की पार्टनरशिप कर लो, तो फिर बराबर-बराबर कर लेंगे। अब जो लोग 50-50 की पार्टनरशिप कर लेंगे तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जो 2% की करेंगे उनके लिए कहेगा भगवान तुम मेहनत करो, हमें क्या मिलेगा? भैया ये दुनिया लेन-देन की है, तो भगवान के यहाँ भी लेन-देन चलता है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा चलो छोड़ो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें सफलता के 5 संकेत देता हूँ, जिनको चलकर तुम सफलता पालोगे। तो सबसे पहला संकेत आपको क्या मिलने वाला है? वो संकेत देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और मेरी बात अभी तक समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। पहला शुभ संकेत आपको देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में देंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी होंगे, तो आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया ये धन का भाव है। कुंडली में दूसरा घर संचित धन को दिखाता है, जमा धन को दिखाता है, संपत्ति को दिखाता है, वाणी को दिखाता है। और इस घर में देवगुरु बृहस्पति राज करते हैं। ये घर देवगुरु बृहस्पति को पसंद है। आप बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे, आपके अंदर सकारात्मक गुण होंगे, आपके अंदर एक अच्छे आदर्श होंगे, आप सुंदर होंगे, सुशील होंगे, यानी एक सज्जन इंसान होंगे, धनवान होंगे, ज्ञानवान होंगे। और पति-पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम रहेगा, एक-दूसरे को सम्मान करेंगे। जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में सम्मान हो, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। सेहत आपकी बढ़िया होगी, सरकार या सरकारी कामों से आपके काम बनेंगे, सरकारी लोगों से जान-पहचान होगी, बड़े-बड़े लोग आपको जानते होंगे। कई बार सफलता इतनी बड़ी होती है कि आपको घमंड हो जाएगा, यानी सफलता का घमंड भी आपके सर पर चढ़ जाएगा और आप खुद को बहुत बड़ा समझने लगेंगे। और ये गलत है, सफलता का घमंड मत करिएगा। पति-पत्नी का साथ
दुगनी तरक्की देगा अगर शादीशुदा है तो। ससुराल वालों से भी बड़ा लाभ होगा, धनवान होंगे, मिट्टी से सोना पैदा कर देंगे। भगवान से प्रार्थना करिएगा, सब कष्ट वक़्त पर ही दूर हो जाएगा, सांसारिक ऐशो-आराम आपको मिलेगा। नौकरी-वोकरी ये सब तो छोटी-मोटी बातें हैं, सब हो जाएगा। मंदिर के पुजारी को पीले कपड़े में लपेट कर चने की दाल का दान कर दीजिएगा, मनचाही इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, लाभ प्रदायक रहेगा। दिसंबर का महीना अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। शनि की तीसरी दृष्टि धन का नाश करा सकती है, पर धन आगमन में कमी नहीं होगी। अब धन का नाश कैसे होगा? जब आप बेफ़िज़ूली करेंगे तब नाश भी हो जाएगा। बेफ़िज़ूली मत करिएगा, घमंड मत करिएगा, बिल्कुल नाश नहीं होगा। मांगलिक कार्य होंगे, महाधनी योग बनेगा, रोग समाप्त होंगे, धन की कमी नहीं होगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता का भय खत्म होगा, परिवार में किलकारी गूंजेगी, परिवार में रिश्तेदारी में आना-जाना होगा। आपका मुँह मीठा होगा, मुँह में लड्डू, हाथ में लड्डू, चमत्कार ही चमत्कार देवगुरु बृहस्पति दिखाएँगे, मोटे सेठ बन जाएँगे आप। आपके घर में अब पैसों की, धन-दौलत की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है बुध देव की कृपा के कारण। बुध देव 3 दिसंबर को धनु राशि में 11वें भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बैठा हुआ हर ग्रह शुभ फलों की वर्षा करता है। आपकी नौकरी, व्यापार में परेशानियों का अंत होगा। स सारी समस्याएँ जड़ से खत्म होती चली जाएँगी, कम होती चली जाएँगी, कम मेहनत में बड़ा लाभ होगा। आप बड़ी धनराशि जोड़ पाएँगे। बुध देव आपको अनेक सुख देने वाले ग्रह बनेंगे यहाँ पर। 11वें भाव में बुध देव पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो बुध देव की पंचम दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में आपको लाभ होगा, आपके बच्चों को लाभ होगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे चलेंगे। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, मित्रता में आप गहराई में उतरेंगे। शानदार स्थिति होगी आपकी। आस-पड़ोस के मामलों में जीवन खुशहाल होगा, धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, सांसारिक ऐश करेंगे। बुध आपको दिलकश इंसान बना देंगे, आपके पास ज्ञान भी होगा, विज्ञान भी होगा। आप विश्वकोश को अपने अंदर सँभाले हुए होंगे, यानी सारी दुनिया का ज्ञान कहीं न कहीं आपके पास होगा। विदेशी लोगों से लाभ होगा, विदेशी कंपनी से लाभ होगा, चुस्ती-फुर्ती से लाभ होगा, आपकी मौज-मस्ती छाई रहेगी, आपकी संतान शिक्षित होगी, आप शिक्षित होंगे, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसा तो आ ही रहा है, बाकी और सुख जो मिल रहे हैं उनको भी लपेट लीजिए। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा 5 दिसंबर को धनु राशि में होंगे कौन? शुक्रदेव। तो भैया आपके मन की इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। कलयुग में शुक्र प्रसन्न तो समझ लीजिए सब प्रसन्न, आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। समझदार, ज़िंदा दिल इंसान होंगे, बड़ी-बड़ी चीज़ों के मालिक होंगे, प्रेम में बढ़िया होंगे, वैवाहिक जीवन का पूरा मज़ा लेंगे। आपकी तरक्की होगी, नौकरी-व्यापार में तरक्की होगी, परिवार आपको परिवार जो है आपका धनवान बनाएगा, बच्चे सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएँगे, आपको हर काम में सफलता मिलेगी, आपकी कमाई स्थिर होगी, आपके हाथों में पैसा टिकेगा, आपके खुले विचार वाले व्यक्ति होंगे आप, पैसा कमाना, पैसा जोड़ना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, सोच-विचार करके आगे बढ़ेंगे, दोस्ती-यारी खूब बढ़िया चलेगी, एकदम राज-दरबार जैसा आपको र वक़्त देखने को मिलेगा। खुशियाँ आपके चारों तरफ रहेंगी, रोमांटिक जीवन का पूरा आनंद लेंगे, किसी भी प्रकार की दुःख आपके जीवन में नहीं आने वाला है। गीत, संगीत, कला, फ़िल्मी दुनिया में छाए रहेंगे, लोगों से मिलना-जुलना, रिश्तेदारी में जाना, समारोह में जाना, कहीं न कहीं हर प्रकार की मौज-मस्ती आपके जीवन में होगी। लव मैरिज होगी, करियर अच्छा होगा, विदेश से संबंध जुड़ेगा। पत्नी की जितनी सुनेंगे अगर शादी हो गई उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे। चौथा और पाँचवाँ शुभ संकेत एक ही साथ जुड़ा हुआ है, ये है सूर्य का। सूर्य शुरुआती दिनों में रहेंगे दशम भाव में, तो सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण भी होगा कुछ दिनों के लिए। तो चौथा और पाँचवाँ ये मिक्स है, एक ही में मिला हुआ संकेत है। तो सूर्यदेव जो है आपको सफलता की उस सीढ़ी पे चढ़ा देंगे जहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। 16 दिसंबर को शुक्रदेव 11वें भाव में चले जाएँगे, उससे पहले 10वें में होंगे, यहाँ पर बली होंगे, घर परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करा देंगे, घर परिवार में खुशियाँ पूरी करा देंगे, घर परिवार में मांगलिक कार्य करा देंगे, आपके अधूरे अटके हुए काम पूरे करा देंगे, नौकरी में कोई समस्या है उसको सही करा देंगे, शिक्षा की समस्या दूर करा देंगे, पदोन्नति करा देंगे, देश-विदेश से संबंध जुड़वा देंगे, घर में खुशहाली आएगी, वैवाहिक जीवन का आनंद होगा। आपका परिवार जो है
एकजुट होगा, कहीं घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनेगा, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा, आप अपने सीनियर जूनियर से बढ़िया बना के रखेंगे, हर जगह पर आपको जीत हासिल होगी, आपकी संतान तरक्की करेगी, वस्त्र खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे, गाड़ी, भवन, भूमि, वाहन खरीदेंगे, आपके हर काम में एक उच्च स्तर की सफलता दिखाई पड़ेगी, जनता के बीच में आप छाए रहेंगे, राजनीति में छाए रहेंगे, मेहनती और वफ़ादार होंगे, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी सफलता बड़ी होगी, जीत हासिल होगी, इतना जान लीजिएगा। जैसा साथ होगा, जैसी संगति होगी, उतनी ही बड़ी सफलता होगी। जितनी ईमानदारी होगी, जितनी पवित्रता होगी काम में, उतनी ही शानदार सफलता होगी। तो जीत कहीं न कहीं आपकी पक्की है। तो आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूँगा कुंभ राशि वालों के लिए सब तरीके से सब कुछ बढ़िया होने वाला है। अब चिंता की क्या बात है? अब तो वक़्त अच्छा आ रहा है, अब तो मुस्कुराइए। एक बार दिल खोल कर मुस्कुरा लीजिए, हँस लीजिए। अब तो आने वाला दिसंबर अच्छा है, उसके बाद भी बहुत कुछ अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। और एक बार मैं आपको जो गोचर कुंडली बन रही दिसंबर की स्क्रीन पर ये मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ये ग्रहों की व्यवस्था है। इसी के आधार पर हमने गणना करी, ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित थी। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत हैं, तो आपके वारे-न्यारे, नहीं तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए। आपको अपने आप जाँचना आता हो तो खुद जाँच लीजिए, नहीं आता है तो हमसे जँचवा लीजिए या किसी और से जँचवा लीजिए जिसको आता हो जाँचना। और अगर जो गलत सही होगा उसका उपचार करके आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएँगी। ये सफलता के 5 शुभ संकेत आपको रिज़ल्ट देंगे, देंगे, देंगे। बस फ़र्क इतना है कि आपके सितारे कितने मजबूत हैं और कितनी शिद्दत से, कितनी मोहब्बत से, कितनी ईमानदारी से आप काम करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, कुछ लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मिलता-विलता कुछ नहीं है। ऐसा होता है, सबको नहीं मिलेगा, ऐसा तो ये भी सत्य है। कई बार क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। कोई कमी रह जाती है ना? ये जो कमी रह जाती क्या है? क्यों रह गई ये कमी? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एंड मोमेंट पे वो कमी कैसे सामने आ गई? इसी को बोलते हैं बैड लक। तो जब आप अपनी कुंडली में ग्रहों को अच्छा रखेंगे, तो आपके लक को मजबूत करेंगे, है ना? जहाँ पे लक मजबूत है, वहाँ पर मेहनत जो है वो और मजबूत हो जाती है। और जहाँ पर सिर्फ मेहनत होती है ना, वहाँ पर सफलता तो मिलती है, लेकिन अच्छी सफलता नहीं मिलती, उच्च स्तर की सफलता नहीं मिलती। अब एक ही दिमाग के 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन एक कंपनी का सीईओ होगा और एक कंपनी का मैनेजर होगा। दोनों को पढ़ाने वाला टीचर भी वही, दोनों को शिक्षा देने वाला स्कूल भी वही, किताबें भी वही, सब कुछ वही। दोनों के ही एग्ज़ाम में 100 में 100 आते थे नंबर पे, एग्ज़ाम होता था उसके भी 100 आते थे, उसके भी 100 आते थे, उसके भी 100 आते थे, उसके भी 100 आते थे। लेकिन जब नौकरी लगने की बात आई, वहाँ पे जो चयन होता है इंटरव्यू, उसने भी सही जवाब दिए, इसने भी सही जवाब दिए, उसके भी 100 में 100, इसके भी 100 में 100। अब सामने से जो चुनने वाला व्यक्ति इसको चुने कि चुनना एक है, तो वहाँ पर लक काम आता है, वहाँ पे ग्रहों की मजबूती काम आती है। तो जिसकी भी ग्रहों की उन दोनों में से मजबूती ज़्यादा होगी, उतना ही उसका लक मजबूत होगा, उसको चुन लिया जाएगा, जबकि दोनों ही कमज़ोर नहीं हैं। ये होता है लक। तो इसी लक को मजबूत करने के लिए जन्म कुंडली की जाँच कराई जाती है और अपने लक को मजबूत किया जाता है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपकी मेहनत कमज़ोर नहीं है, आपका लक कमज़ोर हो सकता है। बाकी ऐश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो हमसे बात करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका लक सुपर हिट हो जाए। नमस्कार।